ये दुनिया दयालु लोगों के लिए नहीं बनी है। ये दुनिया उनके लिए बनी है जो दयालु लोगों की अच्छाई को अपनी चालाकी से कुचलना जानते हैं। दयालु होना पाप नहीं है, लेकिन हर किसी के सामने दयालु बने रहना अपने ही दिल के साथ सबसे बड़ा अन्याय है। तुमने देखा है ना, जो सबसे ज्यादा समझता है वही सबसे ज्यादा सहता है। जो सबसे ज्यादा माफ करता है उसी को सबसे ज्यादा तोड़ा जाता है, और जो सबसे ज्यादा दिल से देता है उसी का दिल सबसे पहले छीना जाता है। क्यों? क्योंकि ये दुनिया दया को कमजोरी समझ बैठी है। श्री कृष्ण कहते हैं लोग तुम्हारी अच्छाई से नहीं, तुम्हारी चुप्पी से खेलते हैं। तुम सोचते हो सामने वाला मजबूरी में ऐसा कर रहा है, और सामने वाला सोचता है चलो ये तो कुछ नहीं बोलेगा। बस वहीं से शुरू होता है शोषण, वहीं से शुरू होता है फायदा उठाने का खेल। दयालु लोग रिश्तों को भगवान मान लेते हैं, और दुनिया रिश्तों को सिर्फ इस्तेमाल करने का साधन। तुम हर बार सोचते हो चलो छोड़ो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन सामने वाला हर बार सीख लेता है इसे कितना और दबाया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो इंसान बार बार तुम्हें दुख दे और फिर भी तुम उसे माफ करते रहो, वह सुधरता नहीं है। वह बस ये समझ जाता है कि तुम्हें कितना सहना आता है। दयालु लोगों की सबसे बड़ी भूल क्या होती है जानते हो? वे दूसरों के व्यवहार के पीछे कारण ढूंढते हैं। शायद उसका मन खराब होगा, शायद वो परेशान होगा, शायद मेरी ही कोई गलती होगी। अरे मूर्ख मन, कुछ लोग बुरे इसलिए नहीं होते क्योंकि वे दुखी हैं। कुछ लोग बुरे इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारी अच्छाई मुफ्त में मिल रही होती है। श्री कृष्ण की वाणी सुनो, दयालु बनो लेकिन अंधे मत बनो, मधुर रहो लेकिन कमजोर मत बनो, माफो करना सीखो लेकिन बार बार चोट खाना अपनी नियति मत बनाओ। ये संसार कर्म का है, यहाँ वही चलता है जो सीमाएं बनाना जानता है, जो हर किसी के लिए उपलब्ध रहता है, उसकी कीमत नहीं होती, और जो हर बार झुक जाता है उसे कुचलना लोगों की आदत बन जाती है। तुमने देखा होगा जो जरा सा सख्त बोल दे लोग उससे डरते हैं, और जो दिल से अच्छा बोल दे लोग उसे हल्के में ले लेते हैं। यही दुनिया का सबसे कड़वा सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं दयालु व्यक्ति जब तक शांत रहता है लोग उसे कमजोर समझते हैं, लेकिन जिस दिन वही व्यक्ति मौन तोड़ दे उस दिन वही लोग कहते हैं हमें अंदाजा ही नहीं था कि ये इतना गहरा है। समझ लो, हर मुस्कान सहमति नहीं होती, हर चुप्पी कमजोरी नहीं होती, और हर दया कर्तव्य नहीं होती। तुम अगर हर बार खुद को ही समझाते रहोगे तो एक दिन तुम्हारा मन पूछेगा मुझे समझने वाला कोई क्यों नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं जो तुम्हें बार बार चोट दे वह तुम्हारा नहीं हो सकता, और जो तुम्हारी दया का मजाक उड़ाए उसके लिए तुम्हारा मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। दयालु लोग सोचते हैं मैं बदल जाऊं तो रिश्ते टूट जाएंगे, लेकिन वे ये नहीं सोचते कि अगर मैं नहीं बदला तो मैं खुद टूट जाऊंगा। याद रखो तुम्हारा दिल मंदिर है, हर किसी को वहां रहने की इजाजत मत दो। कुछ लोग वहां पूजा करने नहीं आते, वे सिर्फ जूते उतारकर अंदर गंदगी फैलाने आते हैं। श्री कृष्ण की यह बात गांठ बांध लो, दयालु रहो लेकिन सीमाओं के साथ, अच्छे बनो लेकिन आत्मसम्मान के साथ। और अगर कोई बार बार तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाए तो उससे दूर हो जाना कोई पाप नहीं है, ये आत्मरक्षा है। दयालु लोगों की तकलीफ ये नहीं होती कि वे बहुत अच्छे हैं, उनकी तकलीफ ये होती है कि वे गलत लोगों के सामने भी अच्छे बने रहते हैं। वे सोचते हैं शायद एक दिन सामने वाला समझ जाएगा, लेकिन ये दुनिया समझ से नहीं सीमा से चलती है। जहां सीमा नहीं होती वहां सम्मान कभी नहीं टिकता। तुमने महसूस किया है ना, जब तुम हर बार उपलब्ध रहते हो तो लोग तुम्हें विकल्प समझते हैं, और जब तुम एक बार मना कर दो तो वही लोग तुम्हें घमंडी कह देते हैं। यही है दुनिया का असली चेहरा। श्री कृष्ण कहते हैं दयालु इंसान को लोग तब तक आजमाते रहते हैं जब तक या तो उसका धैर्य टूट जाए या फिर उसका आत्मसम्मान मर जाए। तुम चुप रहकर सोचते हो मैं झगड़ा नहीं चाहता, लेकिन सामने वाला सोचता है इसे झगड़े की हिम्मत ही नहीं है, और यहीं से दया कमजोरी में बदल दी जाती है। समझ लो मन, हर बार सह लेना महानता नहीं होती, कभी कभी सहते रहना खुद के साथ विश्वासघात होता है। श्री कृष्ण की वाणी कहती है जो तुम्हारी अच्छाई का मजाक उड़ाए, जो तुम्हारी भावनाओं को हल्के में ले, जो तुम्हारे मौन को अपनी जीत समझे, उससे दूरी बनाना अधर्म नहीं है, वह तुम्हारे जीवन का सबसे पवित्र निर्णय है। दयालु लोग अक्सर ये भूल जाते हैं
कि उनकी सबसे बड़ी ताकत ही गलत हाथों में सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। तुम्हारी माफी उन्हें सुधरने का मौका नहीं देती, उन्हें और आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। श्री कृष्ण कहते हैं जिसे बार बार माफ किया जाता है वो अपनी गलती को गलती नहीं मानता, वो उसे अपना अधिकार समझने लगता है। और फिर एक दिन जब दयालु व्यक्ति टूटता है तो वो शोर नहीं करता, वो बस चुपचाप बदल जाता है। और यही बदलाव उन सभी लोगों के लिए सबसे बड़ा झटका बन जाता है जिन्होंने उसकी अच्छाई को सस्ता समझ लिया था। याद रखो, तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा भाव, ये सब भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। हर किसी को ये प्रसाद बांटना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। श्री कृष्ण की ये बात दिल में उतार लो। दयालु रहो, लेकिन चयन करना सीखो। हर किसी को सब कुछ मत दिखाओ, हर किसी को हर बात मत बताओ, क्योंकि कुछ लोग सुनने नहीं, सिर्फ इस्तेमाल करने आते हैं। तुम अगर आज खुद के लिए खड़े नहीं हुए तो कल कोई तुम्हारे लिए नहीं खड़ा होगा। ये संसार सहानुभूति नहीं देखता, ये संसार आत्मसम्मान देखता है। दयालु लोग जब ना कहना सीख लेते हैं ना, तो उनकी जिंदगी में चमत्कार होने लगते हैं। गलत लोग खुद दूर हो जाते हैं और सही लोग और करीब आ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं मधुरता बनाए रखो, लेकिन अपनी आत्मा को सस्ता मत होने दो। तुम फूल हो, लेकिन हर किसी को अपनी खुशबू देना जरूरी नहीं है। और सुनो, अगर कोई तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाकर भी चैन से सो रहा है तो समझ लो ईश्वर उसे तुम्हारे कर्मों का हिसाब खुद चुकवाएगा। तुम्हें गंदा होने की जरूरत नहीं, कर्म अपना काम बखूबी करता है।